जब आला हजरत के इस मिसरे पर सैयद आसिफ अली की निगाह पड़ी तो उन्होंने बारगाहे इमाम अहमद रजा में एक खत लिखा और लिखने के बाद अर्ज की सरकार ये मिसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हकीकत में मुक़ल्लिबुल क़ुलूब जो है, दिलों पर जो कब्जा जमाने वाला है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते पाक में लोगों का कल्ब है, लोगों का दिल है। वो जिसके दिल को चाहता है, जिधर चाहता है उधर फेर देता है। अल्लाहु अकबर। ऐ इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी, आप तो फरमा रहे हैं बंदा मजबूर है, खातिर पर है कब्ज़ा तेरा, यानी गौसे आजम के ताल्लुक से फरमा रहे हैं कि गौसे आजम के दस्ते पाक में गौसे आजम जो है, गौसे आजम की हुकूमत लोगों के दिलों पर है, लोगों के दिलों पर गौसे आजम हुकूमत करते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत जो है अपने इस मिसरे को सही साबित करने के लिए कुरान मुक़द्दस की चंद आयते करीमा, 8 हदीसे पाक और कुछ रिवायात इस्तदलाल में पेश करते हैं। हम ऐसे ही इमाम इश्क व मोहब्बत को अपना इमाम नहीं मानते हैं। मेरा इमाम तो वो है, जरा 100 साल पहले की तारीख उठा कर देखो, जब नामूसे रिसालत पर भोंका जा रहा था, जब अज़मत मुस्तफ़ा को चैलेंज किया जा रहा था, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपनी तरह बशर कहा जा रहा था, जब इल्मे ग़ैब मुस्तफ़ा को ठुकराया जा रहा था, गौसे आदम की अज़मत पर अंगुष्ठ नुमाई की जा रही थी, गरीब नवाज के आबरू पर कीचड़ उछाला जा रहा था, साबिर पाक की चौखट को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी, मदराते औलिया पर जाने पर शिर्क व बिदअत के फतावे जारी किए जा रहे थे। ऐसे पुरपेच माहौल में, ऐसे पुरखतर माहौल में जितने मुफ्ती थे सबकी कलमें ताक की सीनत बनी रही। अगर मैदान अमल में कूद कर किसी ने इन वहाबड़ों को जवाब दिया है तो अल्लामा नकी का लाल, जिसको दुनिया अहमद रजा कहती है, अहमद रजा ने अपनी कलम की नोक से देवबंदियत के कलेजे को चाक कर दिया और फरमा दिया ये रजा की नेज़े की मार है, अतू के सीने बेगार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार हार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया तो क्या फरमाते हैं आला हजरत, बंदा मजबूर है, खातिर पर है कब्जा तेरा। अब जरा गौर से सुनिएगा, उलमा की तवज्जो, थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी जी जी, इरशाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बोलो बोलो जोर से, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसको चाहता है जिंदगी देता है, वो जिसको चाहता है मौत देता है, वो जिसको चाहता है बेटा देता है, वो जिसको चाहता है बेटी देता है, वो जिसको चाहता है मालदार बना देता है, वो जिसको चाहता है फकीर बना देता है, वो जिसको चाहता है लंगड़ा बना देता है, वो जिसको चाहता है अपाहिज बना देता है, वो जिसको चाहता है अंधा बना देता है, वो जिसको चाहता है गूंगा बना देता है, वो जिसको चाहता है नाबीना बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। अब दूसरी आयत करीमा सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वमा काना
अताओ रब्बी का महजूरा, तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक टोक नहीं, तुम्हारे रब की अता पर कोई फाउंडेशन नहीं, तुम्हारे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं, तुम्हारे रब की अता पर कोई बंदिश नहीं। उसने जिसको चाहा मालदार बना दिया, उसने जिसको चाहा विलायत अता कर दे, उसने जिसको चाहा नबुव्वत अता कर दे, उसने जिसको चाहा, उसने जिसको चाहा ताबई का मर्तबा अता कर दिया, उसने जिसको चाहा तबे ताबई का मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है, किसी चीज पर फाउंडेशन नहीं, बंदिश नहीं, रोक नहीं, टोक नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया तीसरी आयत करीमा आला हजरत पेश करते हैं, वलाकिन्नल्लाह युसल्लतु रसूलहु अला मन यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है उसको कब्जा और इख्तियार दे देता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जिसको अच्छे। चाहता है कब्जा और इख्तियार दे देता है। अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफ़ा को इमामुल अंबिया बना दिया, वाह वाह, अल्लाह ने चाहा तो मुस्तफ़ा को सैयदुल अंबिया बना दिया। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में सहाबा को अता किया, सहाबा के सदक़े में ताबई को अता किया, ताबई के सदक़े में तबे ताबई को अता किया, तबे ताबई के सदक़े में अल्लाह ने औलियाए कामलीन को अता किया। वाह वाह, क्या बात है। अब हदीस पाक सुने, हदीस पाक में एक लफ्ज आया है लमा। लमा का माना ये आता है दिल पर कब्जा जमाने वाला। वाह, सुभान बोलो सुभान अल्लाह। दिल पर कब्जा जमाने वाला। अब आला हजरत फरमाते हैं लमा दो किस्म का होता है, एक मलकी लमा, एक शैतानी लमा। जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो फिरऔन बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो नमरूद बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो शद्दाद बनता है, अबू जहल बनता है, वो उतबा बनता है, वो शैबा बनता है। लेकिन जिसके दिल पर फरिश्तों का कब्जा होता है वही सिद्दीक़ अकबर बनता है, वही फारूक आज़म बनता है, वही उस्मान गनी बनता है, वही मौला अली बनता है, वही करबला का इमाम हुसैन बनता है, वही बगदाद का गौसे आज़म बनता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। बगदाद का गौसे आज़म बनता, आज़म बनता है। क्या बात। अब सुने रवायत सुने कि गौसे आज़म कैसे लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे हुकूमत करते हैं लोगों के दिलों पर। हजरत उमर बाजार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जुमे का दिन था और हर जुमे का ये मामूल था कि जब बड़े पीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म गुस्ल करके और कपड़ा पहनकर बाहर निकलते थे बगदाद की जामा मस्जिद में जाने के लिए, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। कोई कदमों को चूमता था, कोई हाथों को चूमता था, कोई कदम बोसी करता था, कोई दस्तबोसी करता था। अल्लाहू अकबर। जरा गौर तो करें, हजरत उमर बाजार फरमाते हैं कि एक दिन जुमे के दिन जो है हजरत सैयदना गौसे आज़म जो है गुस्ल फरमाते हैं, जुब्बा से बेतन करते हैं, खुशबू लगाते हैं और खुशबू लगाने के बाद सैयदना गौसे आज़म अपने हुजरे से निकलते हैं,
जैसे ही आगे बढ़ते हैं उस दिन न कोई मुसाफे के लिए आ रहा था, न कोई मुआनके के लिए आ रहा था, न कोई कदम बोसी के लिए आ रहा था, न कोई दस्त बोसी के लिए आ रहा था। हजरत सैयदना गौसे आजम के गुलाम हजरत उमर फरमाते हैं, मैंने दिल के अंदर सोचा आखिर मामला क्या है। न आज कोई मुसाफा कर रहा है, न कोई मुआनका कर रहा है, न कोई दस्तबोसी कर रहा है, न कोई कदम बोसी कर रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं, जैसे दिल के अंदर इतना सोचा वैसे ही लोग इकट्ठा हो गए। कोई गौसे आजम को कदमों को चूमने लगा, कोई हाथों को चूमने लगा, कोई दस्तबोसी करने लगा, कोई कदम बोसी करने लगा, कोई मुसाफा करने लगा, कोई मुआनका करने लगा। हजरत उमर बाजार फरमाते हैं, फिर मैं जो है 100 मीटर दूर गौसे आजम से हो गया। फिर मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि पहले वाली हालत ज्यादा बेहतर थी कि आगे आगे पीर चल रहे थे, आगे आगे बड़े पीर चल रहे थे, पीछे पीछे मैं चल रहा था। अल्लाहू अकबर। आगे आगे गौसे आजम चल रहे थे, पीछे पीछे मैं चल रहा था। अब तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। हजरत उमर बाजार फरमाते हैं, दिल के अंदर इतना सोचा था तो वो सारे लोग गायब हो गए। जैसे गायब हुए गौसे आजम ने मेरे तरफ अपने चेहरे को मोड़ा और मोड़ने के बाद फरमाया, ऐ उमर बाजार, जैसा तुम सोच रहे थे वैसा मैं करके दिखा रहा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे हजरत हजरत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आला हजरत, सारे अक्ताबे जहां जी, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। अब आपके जहन के हाशिए पर ये सवाल ये उभर कर आता होगा, ये कैसे हो सकता है? क्या भला गौसे आदम की चौखट का तवाफ खाने काबा कर सकता है? तो ऐ मेरे प्यारे सुनाओ, आओ जरा तारीख के औराक को पलटते हैं। जब तारीख के औराक को पलटते हैं तो एक बादशाह का नाम निकल कर आता है। उस बादशाह का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। सुभान अल्लाह, जो बलक के बादशाह है, जो बलक के सुल्तान है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है शहनशाह थे, बादशाह थे, हुकूमत की कुर्सी पर जलवाबार थे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल के अंदर ख्याल आया कि बादशाह छोड़कर अब मैं चलकर खाने काबा का तवाफ करूंगा, खाने काबा की ज़ियारत करूंगा, खाने काबा का चक्कर लगाऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने शहाना लिबास उतारा, बलाए ताक रखा और बलाए ताक रखने के बाद अपने गुलाम को बुलाया, कहा गुलाम इधर आओ। गुलाम दौड़ता हुआ आया, हाथ बांध कर बारगाहे गौसियत में हाजिर हो गया। अर्ज करने लगा, सरकार बारगाहे हजरत इब्राहिम बिन अदहम में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, सरकार हुक्म फरमाइए, आपका गुलाम हाजिर है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, सुना, आज से मैंने बादशाह से अपने आप को मासूल कर लिया है, मैंने इस्तीफा दे दिया है। एक लोटा लेकर आओ, एक मुसल्ला लेकर आओ, एक तस्बीह लेकर आओ। क्या बात, कहा एक लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्बीह लाओ। गुलाम लेकर आया, कहा सुनो, लोग घोड़ों पर सवार होकर हज के लिए जाते हैं, ऊंटों पे सवार होकर हज के लिए जाते हैं, लेकिन मैं पैदल खाने काबा की जियारत के लिए जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या और ऐसे नहीं,
हर कदम पर 2 रकात नमाज नफल भी अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने दहलीज से बाहर पहला कदम रखा, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, फिर 1 कदम बढ़ाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, फिर तीसरा कदम बढ़ाया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज नफल अदा की। इस तरीके से हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है नमाज पढ़ते पढ़ते 14 साल में खाने काबा की ज़ियारत के लिए पहुंचे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितने साल में? 14 साल। अरे बोलो मचल, कितने साल में? 14 साल में। जब 14 साल के बाद खाने काबा की ज़ियारत के लिए पहुंचे तो क्या देखा? जिस मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आया था, जिस पाकीज़ा घर की ज़ियारत के लिए आया था, जिस अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आया था, जिस घर के ताल्लुक से आमिना का लाल फरमाता है, मन हज्जल बैता फलम यरफस वलम यसफ़ गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। जिसने खाने काबा का हज किया या उम्रा किया, फिस्को फुजूर से बचा रहा, गुनाहों से बचा रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है। वाह 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 वाह, क्या बात। हजरत इब्राहिम बिन अदहम जब पहुंचे तो क्या देखा? जिस मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आया हूँ, जिस पाकीज़ा घर की ज़ियारत के लिए आया हूँ, वो घर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। अल्लाह, वो घर यहाँ मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने आंखें बंद की, रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, मौला मैं तेरे मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए आया था, तेरे पाकीज़ा घर की ज़ियारत के लिए आया था, खाने काबा की ज़ियारत के लिए आया था। ऐ मौला, यहाँ तो खाने काबा मौजूद ही नहीं है। तो आवाज़ आती है, ऐ इब्राहिम बिन अदहम, मक्के के फुला जंगल में एक मेरी बंदी है जिसको दुनिया राबिया कहती है। हजरत राबिया नमाज पढ़ रही है और खाने काबा उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात। खाने काबा उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। अब जरा अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर रखना कि हजरत राबिया बसरिया जो खाने काबा, जिनका तवाफ खाने काबा कर रहा है, वो तो पीरों का पीर है, वो तो रोशन ज़मीर है, वो तो कुतुबुल अक़ताब है, वो तो शेखुल मशाइख है, वो तो गौसुस सकलैन है, वो तो रोशन ज़मीर है, वो तो सैयदना गौसे आज़म है। जब हमारा तुम्हारा गौस इरादा फरमाया कि खाने काबा का तवाफ करा, खाने काबा का चक्कर लगाया, तो दुनिया ने देखा, कौम ने देखा कि खाने काबा खुद गौसे आज़म की चौखट का तवाफ कर रहा था। जब तो आला हजरत पुकार उठे, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक ज़माने तक मैंने खाने काबा का तवाफ किया, एक ज़माना ये भी आया कि रोज़ाना खाने काबा मेरा तवाफ करता था। जी जी, क्या ये अल्लाह वालों की शान है।
हजरत सैयदना गौसे आसम फरमाते हैं फ़इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यद, अगर मेरा मुरीद बेहतर नहीं है तो क्या हुआ, उम्दा नहीं है तो क्या हुआ, फ़अना जय्यद, अरे मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो उम्दा हूँ, मैं तो नेकोकार हूँ। फरमाते हैं जब तक मैं अपने एक एक गुलामों का बख्शवा न लूंगा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। और फरमाते हैं यदि अला मुरीदी कसमाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसा है जैसा कि आसमान का साया जमीन पर है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, ऐ रज़ा ये अहमद है नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलाम।